Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। सभी साथ में कहेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। हम लोग कार्यक्रम को आरंभ करने के पहले श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। ये श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 26वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भागवत में 4.22.39 में की गई है। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशय गतित उद्ग्रंथि यथयन्ति संता तद्वत् रिक्तमतयो यतोपि रुद्धा स्त्रोतो गणात् स्मरणं भज वासुदेवम्। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीवों में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त
कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है वह आत्मा साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शनम ध्यानम संस्पर्शे मत्स्य कुर्मम विहंगमा। मछली, कछुआ तथा पंछी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं। हे पद्मजा, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। श्रील प्रभुपाद की। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक में यहाँ पे निरूपण किया गया है कि बिना भगवान वासुदेव की भक्ति के हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख पाते, क्योंकि मन हमेशा किसी न किसी चीज से व्यस्त होना चाहिए, चाहे आध्यात्मिक या भौतिक। इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में, इस श्लोक के अंदर एक श्लोक प्रभुपाद ने कोट किया है, तद्वत रिक्त मतयो यतोपि सिद्धा। रिक्त मतयो मतलब हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ चीज का चिंतन करते रहता है, चाहे आध्यात्मिक या भौतिक। कभी कभी खिचड़ी होता है, थोड़ा आध्यात्मिक थोड़ा भौतिक, फिर भी अच्छा है टोटल भौतिक से भी। बट जब तक ये जो प्रोपोर्शन है भौतिकता से आध्यात्मिकता में, जब प्रोपोर्शन बढ़ता नहीं है चिंतन का, तब तक हमारा मन नियंत्रण में आएगा नहीं। अभी क्या है, 90% भौतिक, 10% आध्यात्मिक है। हर मंगलवार को होता होगा थोड़ा ग्राफ ऊपर, फिर और 2-3 दिन चलता रहता है, 90% से लेकर 70 आ जाता है, 60 आता है, और गुरुवार शुक्रवार शनिवार आते आते 10% पे आ जाता है वापस। लेकिन अगर आप पुनः वापस अगर रविवार को मंदिर में आएंगे तो यहाँ से राधा गोपाल मंदिर ज़्यादा लंबा नहीं है, टैक्सी से 40-45 मिनट में पहुँच जाएंगे आप, ट्रेन से भी ऐसे आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। तो फिर आपका मंदिर में आने के बाद ग्राफ 100 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ तो साक्षात राधा गोपीनाथ विराजमान है। तो इसीलिए जब तक भगवत भक्तों के संग में हम लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे, तब तक कितना भी हम योग तपस्या उसके आधार पर साधना करें, ऐसा नहीं कि वो मार्ग बोनाफाइड नहीं है। बोनाफाइड मार्ग है तपस्या का, ध्यान का, जो कि विश्वामित्र मुनि कर रहे हैं। लेकिन स्वयं विश्वामित्र मुनि अपने उदाहरण से भी दिखाएंगे इसी श्लोक को एग्जाम्पल लेते हुए। जैसे इस श्लोक में कहा गया है, काम क्रोध विमुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम। ये दो शत्रुओं का वर्णन गीता में बहुत बार हुआ है, काम और क्रोध। ये दोनों भाई भाई है। अगर काम सता रहा है हमको, हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा काम को कंट्रोल में कर लेते हैं, लेकिन उसका भाई क्रोध प्रकट हो जाता है। तो जब तक ये दोनों मिट नहीं जाते तब तक हमारा इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की तरफ प्रयाण करना बड़ा कठिन है। तो विश्वामित्र मुनि अपनी कथा में यही दिखाएंगे, इनका जो नरेशन अभी चल रहा है, कि किस प्रकार अनेक अनेक वर्षों तक तपस्या करने के बावजूद भी ये काम और क्रोध नियंत्रण में नहीं आता है। केवल तपस्या से काम बनने वाला नहीं है हमारा। तपस्या कैसी होनी चाहिए? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो जब अगर आप भगवान का नाम जप करने में थोड़ा आपको कोई भी कष्ट होता है, कठिनाई होती है, होती है नहीं होती है? हाँ, नहीं होती है। हाँ? इसीलिए तो 16 माला पे नहीं आ गए ना अभी तक, ये तो 16 कब का चालू हो जाता है।
कोई मोबाइल में वीडियो देखना हो तो कुछ कैलकुलेशन नहीं रहता कितना मिनट का है। हाँ? क्यों? आसान है ना, क्योंकि अपने इंद्रियों को एक सुख पहुंचाता है वो। डरिए मत, कुछ स्पार्क हुआ वहां पे, देख लीजिए अवतारी केशव प्रभु, स्पार्क हुआ वहां पे। नहीं मतलब उनको बताइए क्या हुआ, सब स्पार्क हुआ ना? नहीं हुआ अभी, हम सब ने देखा। वो जो उधर के जो कोऑर्डिनेटर लोग हैं ना, उनको बताइए ताकि आप लोग निश्चित होकर कथा सुन सके, नहीं तो कथा में विघ्न आएगा। तो इसलिए जब तक हम आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेकर, वो भी स्पिरिचुअल, कोर स्पिरिचुअल, अपने साधना को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये परेशानी होने वाली है, राइट? तो हम लोग लास्ट टाइम विश्वामित्र मुनि की जो कथा देख रहे थे, उस प्रसंग में आपको याद रहेगा विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि से गाय तो नहीं ले सके, लेकिन गाय ने अपने शरीर से बहुत सारे सैनिक निकालकर सबका क्या कर दिया? विनाश कर दिया, विश्वामित्र मुनि की सारी सेना का, राइट? और पूरी सेना नष्ट होने के बाद विश्वामित्र मुनि, उनके जो पुत्र थे वो भी मारे गए उसमें। तो कई पुत्र थे, उसमें से 100 प्रमुख पुत्र मारे गए। उसके तत्पश्चात विश्वामित्र मुनि ने निश्चय किया कि अरे ये ब्राह्मण लोग तो बहुत शक्तिशाली है। आज तक मुझे लगता था कि क्षत्रिय शक्तिशाली है, लेकिन आज पता चला कि ब्राह्मण ज्यादा शक्तिशाली है। और ब्राह्मण 5 पैसे का धागा लगाने की वजह से शक्तिशाली नहीं होता है, उसकी तपस्या, ध्यान और भक्ति से बलशाली होता है। नहीं तो हमें लगेगा यार हम भी ब्राह्मण कुल के हैं, हमारे अंदर भी शक्ति है, कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग गुस्सा होते बोलते मैं तुझे शाप देता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वैष्णव अगर कोई आपको शाप दे तो जरूर लगेगा, और अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो वो भी सटल वाइब्रेशन हमारे पास आता है। बट बेवजह कोई अगर बोलेगा मैं शाप देता हूँ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो योगिक पावर, भक्ति की पावर नहीं है। कलयुग में भक्ति करने के बाद ही आ सकती है वो। तो विश्वामित्र मुनि सोचते हैं कि अरे ये इतना साधारण ब्राह्मण, लेकिन इसने मुझे परास्त कर दिया। तो आपको याद रहेगा हमने देखा था कि विश्वामित्र मुनि वहां से क्या करते फिर, जो लास्ट टाइम आए थे, बताइए क्या हुआ था? विश्वामित्र मुनि ने उसके बाद क्या किया था? हाँ, उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। बोले बहुत हो गया अभी ये, मुझे क्या करना है? राजा नहीं बनना है अभी, मुझे ऋषि बनना है, क्योंकि ऋषि ज्यादा पावरफुल है, राइट? तो विश्वामित्र मुनि कोई साधारण मुनि नहीं थे, मतलब राजा नहीं थे, कौशिक राजा। तो इसलिए उन्होंने विचार किया कि मैं तपस्या करूंगा, और तपस्या करके, आपको याद रहेगा वन में जाकर घनघोर तपस्या किया उन्होंने, कई हजारों वर्षों तक बिना खाए पिए, और तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। और इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में उनके मन में केवल एक विचार चल रहा था। क्या चल रहा था? वशिष्ठ को छोड़ूंगा नहीं मैं, वशिष्ठ को मैं खत्म करके रखूंगा। मेरा अपमान किया उसने। कभी कभी हम लोग जब करते तो ऐसा होता है, हरे कृष्ण देखूंगा तुझे, हरे राम। भगवान एक मासूम भक्त के ऊपर इतना अत्याचार किया है, उस दूसरे जो भी रहेगा, भक्त रहेगा तो भी हम कंजूसी नहीं करते गाली देने में, अभक्त रहेगा तो ज्यादा ही दे देते हैं। सत्यानाश हो तेरा, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे
उल्टा पुल्टा होता है। कीड़े पड़े तेरे, संसार तेरा नष्ट हो जाए, इतनी गालियां देते हैं हम लोग, नहीं? क्योंकि मन के अंदर क्या है, द्वेष आ गया है। तो विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे, लेकिन मन में क्या है, वशिष्ठ तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, तपस्या करके शक्ति प्राप्त कर रहा हूं मैं, अभी आ रहा हूं मैं, बदला लूंगा तेरा। इस तरह से शिव जी जो प्रसन्न हो जाते हैं उनकी तपस्या से, शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, और शिव जी तो जानते हैं किसके लिए तपस्या कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, अभी मांगने वाला वही चीज है, जो चाहिए वही मांगने वाला है, समझाने से समझने वाला है नहीं, क्योंकि दिमाग में अभी क्या सवाल हुआ है, रिवेंज, बदला। ऐसे लोगों को प्रचार नहीं कर सकते। देखिए, इसलिए भौतिकता में लीन जो व्यक्ति रहता है ना, उसको लगता है कि जब तक मुझे वो चीज प्राप्त नहीं हुई, आज तक ऐसा कितना हुआ है आपके साथ, चैटिंग करूंगा मैं 16 वाला, एक बार थोड़ा सा एक घर का ना EMI खत्म होने दो, थोड़ा एक्स्ट्रा जॉब चल रहा है मेरा, एक बार ये सेटल हो जाए ना, पक्का। एक बार बच्चों की शादी होने दो, एक बार बच्चों को बड़ा होने दो, एक बार बच्चों के जो नाती होते हैं उनको स्कूल में जाने दो। अभी छोटे छोटे हैं बेचारे, तोतली बोली बोलते हैं, पापा मम्मी, पूरा दिन उनके साथ खेलते खेलते बीतता है, क्योंकि पापा मम्मी तो ऑफिस चले जाते, फिर बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, नाना नानी। तो जिंदगी में ऐसे कभी समय आने वाला नहीं हमारा जब करने का, जब तक हम खुद से निश्चय ना कर ले कि नहीं अभी समय निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार की जिम्मेदारियां खत्म होते नहीं होंगी, क्योंकि संसार को ऐसे बनाया भगवान ने, इस तरह से ये जाल बिछाया हुआ है कि जितना हम सोचो कि बाहर निकल रहा हूं, उतना उलझते जाते हैं, उतना उलझते जाते हैं, उतना उलझते जाते हैं, और एक दिन पूरी तरह से हाथ पैर सब कुछ बंधे हुए हैं, और सामने से कितना भी आदमी चिल्लाए कि अरे जप करो जप करो, कान में नहीं जाता आवाज उसके। क्यों? क्योंकि उसका कान, आंख, नाक सब क्या है, उन चीजों को प्राप्त करने में मगन हो गया है जिसमें उसका मन अटक गया पूरी तरह से। विश्वामित्र मुनि का भी ऐसा हालत था। तो कैसे स्पिरिचुअल बनेंगे वो? तपस्या करने के लगे, लेकिन लक्ष्य क्या है? शक्ति अर्जित करके वशिष्ठ छोड़ूंगा नहीं, मतलब कितने सालों तक इसी मन को विचार लेके तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसा तपस्या, इसको कहा जाता है तपस्या इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुणी तपस्या या रजोगुणी तपस्या। ऐसी तपस्या से ना हमारा भला होता है, ना सामने वाले का भला होता है। तो ये तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किए। अच्छा, हमारे केस में ऐसा कुछ होगा नहीं है, विश्वामित्र मुनि के केस में हुआ। शिव जी प्रकट हुए और उनको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए। हमारे मामले में भगवान प्रकट नहीं होने वाले। भगवान उसको, भगवान प्रकट होकर बोलने वाले नहीं, मेरा भक्त तपस्या किया, ले सुदर्शन चक्र ले जा। कुछ होगा नहीं हमारे केस में। तो उसके बाद उनको जब शिव जी प्रकट हो गए, वशिष्ठ मुनि ने कहा, सॉरी विश्वामित्र मुनि ने कहा, जो कि कौशिक राजा थे उस समय। ये तो विश्वामित्र मुनि बाद में बने धीरे धीरे, सप्त ऋषियों में से एक है। बाद में जाके ये ब्रह्म ऋषि का उनको बहुत बड़ा वरदान प्राप्त होगा, लेकिन कितना बड़ा यात्रा करना पड़ रहा है आपको, देखिए। तो भगवान शिव जब प्रकट होते हैं तो उस समय वो बोलते हैं, मुझे इस संसार के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सब कुछ प्रदान कीजिए। भगवान शिव कहते हैं तथास्तु, यानी कि तथास्तु कहते ही जितने भी अस्त्र और शस्त्रों के भंडार है इनके अधीन हो जाते हैं। जितने भी मिलिट्री साइंसेस हैं, युद्ध की कलाएं हैं, सब कुछ इनको प्राप्त हो जाती हैं। अब पहले के जमाने के युद्ध क्षेत्र, मतलब जो हथियार है वो हमारे आज के जैसे नहीं होते, बंदूक और गोली, मंत्रों के द्वारा चलते हैं सब, सटल लेवल पे। आज के बंदूक चलेगा तो तलवार चाकू ये सब से करते हैं हम लोग। उस टाइम में ऐसा नहीं है, मंत्रों के द्वारा शक्ति अर्जित करके उससे, मतलब सुपरसोनिक लेवल का। तो अभी जब मिल जाता है इनको, इनके मन में पहले से रेडी है, हाथ खुजला रहे हैं कि कब जाके उसका गला पकड़ूंगा। लेकिन अभी तक तो पावरफुल है,
अभी जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। जैसे हाथ में अस्त्र आते हैं, उनका केवल एक ही मन में विचार है, अटैक। सीधा जहाँ पे वशिष्ठ मुनि का वन में आश्रम था, उस आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे वर्णन आता है कि विश्वामित्र मुनि सर्वप्रथम जब देखते हैं सामने, विचार कीजिए इतने सालों तक का वो भर के अंदर रखा है क्रोध, मुझे तो लगता है उसी से जल जाते अगर हम होते तो। वशिष्ठ मुनि का तो इतना तपोबल था कि कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये सारे अस्त्र लेकर उनका जो हर्मिटेज था, कुटीर था, उस पर एक मिसाइल छोड़ देते हैं। क्षण भर में पूरा कुटिया जल के राख हो जाता है, लेकिन अंदर से बाहर निकलते हैं वशिष्ठ मुनि, कुछ नहीं होता उनको। जब वशिष्ठ मुनि बाहर निकलते हैं और उनके सारे जितने भी अंदर डिसाइबल यहाँ वहाँ कुछ यज्ञ का आहुति का कार्य कर रहे थे, सब तितर बितर हो जाते हैं पूरे। वशिष्ठ मुनि कोशिश करते हैं सबको संभालने का कि डरो मत, मैं हूँ यहाँ पे, लेकिन सब लोग यहाँ वहाँ भगदड़ मच जाती है। और जब एकदम आमने सामने आते हैं वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि, तो विश्वामित्र मुनि को लगता है मेरा सपना भी पूरे होना जा रहा है। कई सालों से मैं सोच रहा था ये मेरे पड़ोसी का गाड़ी पंक्चर हो जाए, आज पंक्चर हो गया। रोज गाड़ी देखता हूँ, बड़ा हवा में उड़ा के लेके जाता है, कभी इसका गाड़ी पंक्चर हो जाएगा ना, मजा आएगा। जिस दिन पंक्चर होता है उस दिन सेलिब्रेशन करते, देखा ना ज्यादा गाड़ी दिखाता है, दिखाएगा वापस, दिखाएगा वो क्या करेगा, पंक्चर हुआ तो क्या होगा, जाके वो पंक्चर रिपेयर करेगा, फिर चलाएगा गाड़ी। आपके बोलने से कुछ होने वाला है क्या? उसका कैपेसिटी है, चला रहा है। आपका साइकिल है, चलाते रहिए आप, वो हवा में उड़ने वाला नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि एक्चुअली जब बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये सब इतना उत्पात मचा रहा है, विश्वामित्र कई साल बीत चुके थे इसको, तो इनको लगता है यार शांत हो गया होगा। मतलब उस दिन जब युद्ध हार गया था, जाके अपना चुपचाप राज्य तो था नहीं, क्योंकि सारी सेना और मतलब इतना अपमान होने के बाद कौन जाके बनेगा वापस राजगद्दी पे जाकर राजा, तो अपने पुत्र को राजगद्दी पे रख के निकल गए थे। तो वशिष्ठ मुनि एक्चुअली इनको देख के बहुत डांटते हैं, है ना। और वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि आपको इतना समझ नहीं है कि आपने इतना तपस्या करके जो बल प्राप्त किया है, उस बल को आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं? संसार के फायदे के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, विनाश के लिए कर रहे हैं। इतना सारा तपोबल, शक्ति, ऊर्जा आपको किसी की मदद करने के लिए करनी चाहिए, तो आपने मेरा कुटिया जलाने के लिए कर दिया। एक तो इतने वर्षों का तपस्या बर्बाद हो गया, वो भी किसमें? मेरा कुटिया जलाने में। कुछ लाभ है इससे? कुछ भी लाभ नहीं है आपको। तो वशिष्ठ मुनि को डांटने लगे कि आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। देखिए संसार में जो भी शक्ति है हमारे पास, बड़ी हम जो भी शक्ति प्राप्त करते हैं उसको बड़ा अच्छी तरह से उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि शक्ति से अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है ना। आज देखिए संसार में कितने सारे लोग क्या क्या कर रहे हैं। लोगों के पास ताकत है, पैसा है, पावर है, तो विश्व में उत्पात मचा रहे हैं बेवजह। अपना एक देश है छोटा सा, शांति से रहने के लिए रही है ना, नहीं दिखेगा पड़ोसी का, वो पड़ोसी ना गाड़ी ज्यादा चला रहा है, उसकी गाड़ी पंक्चर कर दो बेवजह। क्या कारण है? मन के अंदर द्वेष और ईर्ष्या। मेरे से ज्यादा उसको क्यों, मेरे से ज्यादा वो क्यों ले सकता है? नहीं ले सकता। इसका मतलब क्या है कि मैं संसार में सबसे बड़ा भुगता बनना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ। वास्तविक देखा जाए तो कोई भी भुगता नहीं, कोई भी एंजॉय नहीं संसार में। हम सब क्या हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो या अमेरिका हो या लंदन हो या श्रीलंका, कोई भी देश हो, हम सब प्रकृति के नियमों के अधीन बंधे हुए कठपुतलियां हैं। थोड़ा सा उठपटांग हरकत करते हैं यहाँ पे, अभी थोड़ा शक्ति है, तो ये समय पूरा हो जाएगा तो हम सब काल के अधीन हो जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद के लीलामृत में वर्णन आता है, जब बंगाल में जो फेमाइन आया था, आर्टिफिशियल फेमाइन अंग्रेजों ने लेके आए थे, कृत्रिम सूखा, ये 1940 की तब की बात है, 40-45 तब की बात है।
अंग्रेजों द्वारा। युद्ध में और सूखे से इतने लोग मर रहे थे, और जो कोई कहता था 1940 में, उसके बाद एक्चुअली जब सेपरेशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो जो पहले लोग लड़ते थे, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, लेकिन प्रभुपाद कहते थे जब सब लोग मरते थे तो सबको मर के फेंकने के लिए एक बड़ा गड्ढा था, उसमें सबको कॉमनली फेंका जाता था। उसके बाद ना उधर कोई पाकिस्तानी ना कोई भारतीय, कोई सेपरेशन नहीं है, सब एक साथ मर रहे हैं। तो काल का इतना बड़ा आघात हमारे ऊपर होता है, लेकिन हम लोग इसको समझने की कोशिश नहीं करते कि हम किस उद्देश्य से इस जगत में आए हैं। ये 2-4 दिन के लिए यहाँ पे आए हैं, चकाचौंध थोड़ा सा दिख जाता है तो हमको लगता है कि ये मेरा है, मैं यहाँ रहूँगा और परमानेंट रहूँगा। कुछ भी हमारा यहाँ पे नहीं है, और जो हमें मिलता है भगवान की कृपा से, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपने आप को भगवत भक्त बनाने में लगाना चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि इसको समझ नहीं रहे थे, और उस समय वशिष्ठ मुनि इन्होंने क्या किया, अभी एक के ऊपर एक हथियार फेंकते जा रहे हैं। हथियार तो मिला हुआ है ना, अटैक करते जा रहे हैं विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ के ऊपर। वशिष्ठ मुनि अपना ब्रह्मदंड, जो एक साधु का ब्रह्मदंड रहता है जिसमें उनकी सारी तपस्या और शक्ति संचारित, उसको केवल खड़ा कर दिया उसके सामने। अब इस तरफ ये मानो बहुत बड़ा युद्ध चालू हो गया। अभी इस तरफ वशिष्ठ मुनि ब्रह्मदंड के साथ हैं, इधर विश्वामित्र मुनि अपने हथियारों के साथ हैं। और विश्वामित्र मुनि जैसे सांप फुदकारता है ना, फुसफुस करता है फन खड़ा करके, उस प्रकार जैसे कभी किसी चलते हुए सांप के अगर पूंछ में आपने पैर दिया तो क्या होता है, दिया कभी किसी ने पैर? या बॉम्बे में क्या सांप मिलेगा? तो हमने जी में एक बार, हम लोग ऊपर एमिनिटीज है जी गोवर्धन के विलेज में, मतलब टेम्पल इस तरफ था और थोड़ा ऊपर एक हम लोग रहते थे, तब इतना ये नहीं था रास्ता ठीक से, जंगल था। सुबह सुबह मंगल आरती के लिए आते थे, तो एक दिन 4:30-5 बजे उठ के मंगल आरती के लिए आ रहे थे, तो चलते चलते पता नहीं क्या हुआ, रास्ते में चलते चलते एक सांप के ऊपर पैर दे दिया, उसके पूंछ में दिया या कहाँ पैर लगा मालूम नहीं पड़ा, लेकिन हम भी तेजी से चल रहे थे, वो भी तेजी में था, तो फटक से किधर किधर भाग गया वो, लेकिन हमको पता चला कि सांप के ऊपर पैर गिर गया है। तो एक क्षण के लिए हाथ बाहर आ गया, हाथ में आ गया था, तो चला गया। उधर पहले बहुत सारे सर्प थे, अभी नहीं है, आप जा सकते, गोवर्धन के विलेज अभी नहीं है। मैंने तो एक बार दोपहर के टाइम में देखा था, ऊपर हम लोग नीचे टेम्पल से, यहाँ से हमारा क्लासरूम इधर था, मतलब मंगल आरती वर्क करके जाते थे, प्रसाद देने के लिए आते थे, ऊपर जाते थे, तो एक बार तो पेड़ में लटका हुआ था। अभी जहाँ पे गोवर्धन है ना, वहाँ पे एकदम मस्त उसको देख के तो हमारा सब दोपहर के टाइम पे धूप लग रहा था, सब गायब हो गया, शीतलता आ गई, उसको देख के इतना ठंडा हो गया। तो अभी नहीं है, अभी तो सब आप गोवर्धन हो गया, वृंदावन बन गया, लेकिन फिर भी खुद से जंगल में अकेले मत जाइएगा, ठीक है? तो जैसे सर्प के पूंछ में अगर पाँव दे, तो एक तो सर्प पहले से क्या रहता है, भयानक दंश लेने के लिए रेडी, अगर उसके पूंछ में अगर आपने पैर दिया तो फिर आपको छोड़ेगा नहीं, वो इंस्टेंटली काट देगा। विश्वामित्र मुनि का हालत ऐसा था, ये सब वर्णन रामायण में दिया है, सब फुदकारते हुए अभी इसको खत्म कर दूंगा, अभी मारूंगा। तो सामने खड़े हो गए वशिष्ठ मुनि अपना ब्रह्मदंड लेकर, और विश्वामित्र मुनि ने मूर्खता करते हुए कहा कि आज मुझे परास्त करके दिखाओ। उस दिन तो बहुत कुछ किया आपने, ये सब सारे शस्त्र निकाले, अस्त्र निकाले गाय से, तो ऑफकोर्स शबला गाय तो वहीं पे रहेगी, लेकिन आज विश्वामित्र मुनि उनको और एक लेसन दिखा रहे हैं। ब्रह्मदंड लेकर खड़े हो गए। विश्वामित्र मुनि बोलते हैं मैं आज तुमको दिखा के रहूंगा। बोले मैं एक एक हथियार फेंकूंगा और तुम इसको परास्त करके दिखाओ आज।
वशिष्ठ मुनि कुछ नहीं बोले। वशिष्ठ मुनि चुपचाप अपना ब्रह्मदंड लेकर खड़े थे, एकदम तेज धैर्य के साथ। अब यहां से चालू कर दिया। विश्वामित्र मुनि ने एक एक करके मिसाइल फेंक रहे थे, गोला बारूद फेंक रहे थे, और ब्रह्मदंड वो सबको खा जाता था। एक मिसाइल आया, उसको परास्त कर दिया, दूसरा कोई बाण निकला, उसको खा गया, कोई गोला आ गया, उसको खा गया। कुछ भी नहीं टिक सका उनके सामने, उस ब्रह्मदंड के सामने। अब आपको मालूम रहेगा, सारे अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली अस्त्र रहता है ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र मतलब आज का न्यूक्लियर बॉम्ब, तुलना करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब से कई हजारों लाखों गुना पावरफुल रहता है, मतलब अपने ये न्यूक्लियर बॉम्ब से ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र कैसा रहता है, जिसके ऊपर टारगेट किया उसी को मारता है और किसी को नहीं मारता है। आपका न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसा नहीं होता है। जब जापान और हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर डाला था तो ऐसा नहीं था, सब मर गए थे, सिविलियन भी मर गए थे, सेना सब कुछ, और उसके परिणाम अभी तक लोग ले रहे हैं। तो विश्वामित्र मुनि उनको लगा कि अरे इज्जत का सवाल है, अभी हजारों साल तपस्या करके आए हैं और ये वशिष्ठ तो एक एक करके सबको परास्त कर रहे हैं। एक हथियार फेंकता हूँ उसको गायब कर देता है, दूसरा जितने भी उनका आर्मर था, मतलब उनके कस्टडी में जितना भी वो, आप आजकल क्या रहता है वो DRDO बोलते हैं ना, DRDO बनाते हैं ना हथियार वगैरह अपने भारत सरकार की डिफेंस वाले लोग, DRDO भंडार रहता है पूरा। तो ये खुद अकेले पूरा विश्व का DRDO संभाल रहे थे। जो हथियार चाहिए इनके पास था, अभी शिवजी स्वयं प्रकट होकर इतना दे दिया था उनको। तो इन्होंने कोशिश किया, लेकिन कोई भी हथियार कुछ नहीं हो रहा है। उस समय इन्होंने सोचा अभी अंतिम पर्याय है ब्रह्मास्त्र, इसको तो पक्का वशिष्ठ कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि ब्रह्मास्त्र का उपयोग तब किया जाता है जब कोई भी विकल्प ना बचे, मतलब अंत में। जैसे आज भी आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब कोई यूज नहीं करता है, अभी तक किया नहीं है, लेकिन बार बार लोग एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं, ज्यादा आवाज किया तो न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दूंगा। वो करते नहीं है क्योंकि पता है उसका परिणाम कितना भयानक है। तो अंतिम अस्त्र है वो। तो इन्होंने क्या किया, बोले अभी तो इज्जत का सवाल है, ईगो पे आ गया अभी, तो ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और ब्रह्मास्त्र से अटैक कर देते हैं वशिष्ठ मुनि के ऊपर। लेकिन इनका ब्रह्मदंड इतना पावरफुल है कि ब्रह्मास्त्र को भी निगल जाता है, वो हो गया काम। अभी इसके पहले एक गाय के शरीर से सेना निकली थी और उसने परास्त कर दिया था। आज एक दंडा, एक ब्राह्मण का दंड खाली, तो इससे बड़ा अवहेलना और अपमान विश्वामित्र मुनि का आज तक नहीं हुआ था। इतनी घनघोर तपस्या करने के बाद भी, इतने हजारों वर्षों के बाद, ये कैसे जैसे कि आप भरपूर अभ्यास करें, बोले मैं तो नंबर 1 रैंक लेके आऊंगा, और खाली ऐसा नहीं, आपने आपको पूरी दुनिया में एडवर्टाइज कर दिया, और अगर फेल हो गए तो कितना इज्जत चला जाएगा। इस तरह से विश्वामित्र मुनि आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट डिफीट, लाइफ में इतना पराभव कभी नहीं हुआ था उनका। उनका हृदय छलनी छलनी हो गया। विश्वामित्र मुनि देख रहे हैं कि वशिष्ठ क्या है, ऐसे खड़ा है और पहले से ज्यादा तेजवान हो गया है, डंडा उनका प्रकाश से तेजोमय हो गया है, और उसको धारण करने वाले वशिष्ठ मुनि वो भी तेजोमय हो गए हैं। इस तरह से देखिए, कभी भी क्या होता है कि आप अगर समझो किसी बहुत बलशाली व्यक्ति से हारे, समझो अभी क्रिकेट आप लोग देखिए, मतलब जो देखते होंगे मुझे पता नहीं है, समझो अगर कभी इंडिया परसों जीत गए, हमारे बच्चे बोल रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे देश को आगे लेके जा रहे, तो उस दिन उन्होंने भी सोचा कि आज हम भी जीत जाते हैं। अगर समझो भारत किसी शक्तिशाली टीम से अगर हार गया, जैसे इंग्लैंड है या फिर पता नहीं आज कौन सी टीम है, चेक मत कीजिएगा बाद में जाकर,
या पाकिस्तान से अगर हार गया तो फिर लोग बोल सकते हैं कि ठीक हो, कांटे का फाइट था। लेकिन अगर भारत यूएसए से हार जाए, अब यूएसए का टीम आया बोलते वो लोग, या केनिया से हार जाए, या कभी कभी बांग्लादेश से भी हार जाता है, तो फिर लोग इतना ट्रोलिंग करते हैं उनको। जिंदगी में भले पिछले 10 वर्ल्ड कप जीत के लाए होंगे, लेकिन अगर एक मैच अगर हार गया तो फिर गया काम से। वो तो क्रिकेटर भी काम से गया, उसका पूरा फैमिली परिवार सब ट्रोलिंग पे आ जाते हैं। विश्वामित्र मुनि की हालत हो गई। सी इंसल्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किससे हम हारे हैं, उससे हमारी इज्जत का ये होता है। तो विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं कि अरे एक गाय से हार गया मैं और आज एक डंडे से हार गया, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है मेरा। और इस तरह से उस दिन पहले भी उन्होंने मान्य कर लिया था कि ब्राह्मण शक्तिशाली होते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने पूरी तरह से साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। सर्टिफिकेट अपना शायद लिख के ले लिया होगा और वशिष्ठ को दिया भी होगा। वो बोले कि यस, आज प्रूव हो गया, ब्राह्मण क्षत्रियों से ज्यादा पावरफुल होते हैं, मान गया, नतमस्तक हो गए उस दिन, सरेंडर कर दिए हो, राइट। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, ये तो हार गया मैं उनसे, लेकिन मन के अंदर अभी भी स्वीकार नहीं हुआ है कि मैं हारा हूं करके। मन के अंदर रिवेंज अभी भी है। इसलिए हमने पढ़ा नहीं, काम क्रोध परायण यथनाम यथ चेतसाम काम क्रोध विमुक्ता नाम। एक काम तो चला गया, ठीक है मैं हार गया सर आपसे, लेकिन क्रोध अभी भी अंदर जल रहा था। ऐसे कैसे जीत गया ये, मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई है। तो अभी इनको कोई अस्त्र शस्त्र से हराना नहीं है। अभी वशिष्ठ को ये समझ गए कि ये किसी अस्त्र शस्त्र से, दुनिया के किसी चीज से हारने वाले नहीं है ये। अभी ये बोले मैं, जैसे अगर हमारा पड़ोसी अगर हमसे ज्यादा अगर ऑपरेंट रहेगा, वो अगर 4 व्हीलर लेके आ गया तो हम भी बोलते हैं मेरा 2 व्हीलर है, तो क्या हुआ, मैं भी 4 व्हीलर लेके आएगा। अच्छा उसका कौन सा है, नैनो, पर नैनो को कुछ लोग बोलते हैं रिक्शा है, क्योंकि थोड़ा उसके जैसे साइज है उसका। लेकिन अगर 4 व्हीलर तो 4 व्हीलर है। अच्छा तो मैं मारुति लेके आता हूँ, या कम से कम उसके बराबरी का लेके आता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि उस दिन प्रण ले लिए कि मुझे अभी क्षत्रिय तो रहना नहीं है, और ना ही कोई मुझे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना है, मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना है, बहुत हो गया, ताकि मैं भी उनकी बराबरी कर सकूं। अब ब्रह्म ऋषि बनना इतना आसान है क्या, अब इनको उनके एक इस डिसीजन की वजह से इतना झेलना पड़ेगा लाइफ में, इतना झेलना पड़ेगा। मतलब अंत में स्वयं ब्रह्मा जी आकर, भगवान ब्रह्मा जी आकर उनको बोलेंगे भाई अब बन गए हो तुम ब्रह्म ऋषि, जब अंत में प्राप्त करेंगे तब। लेकिन इस दिन इन्होंने प्रण ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी तपस्या करनी पड़े मुझे, कितने भी प्रकार के कष्ट झेलने पड़े मुझे, और कितना भी मुझे ध्यान करना पड़े, कितने भी हजारों साल मैं तैयार हूं। ये निश्चय अच्छा एक तरह से देखा जाए तो, है ना। कभी कभी अगर हमको प्रेरणा अगर लेनी है ना, निश्चय कैसा होना, अभी इनका जो सब और क्या बोलते हैं उसको, डिटर्मिनेशन था, पहले तमोगुण में था, अस्त्र शस्त्र लेकर मारूंगा इनको, थोड़ा अभी मॉडिफाई होता जा रहा है, थोड़ा अभी रजोगुण में आएगा, पैशन में, बोलेंगे ठीक है अभी भी रिवेंज का मन में इच्छा है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बन के दिखाऊंगा तुमको, है ना। ये हमारे संसार में चलते रहता है ये। हमने आज तक कितने लोगों से ऐसा किया होगा, मैं भी तुझे दिखाऊंगा एक दिन। तो बॉलीवुड पूरा ऐसे भरा हुआ है ना, एक दिन मेरे पास भी ये बंगला होगा, ये गाड़ी होगी, ये कार होगा, मैं भी बन के दिखाऊंगा। तो ये ठीक है, भौतिक जगत में चलता रहता है ऐसे। तो इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, कितना भी तपस्या करने पड़े, मैं ब्रह्म ऋषि बन के दिखाऊंगा तुमको।
और इस तरह से है ना, ऐसे हमको डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में। कुछ भी हो जाए, मैं 16 माला पे आके रहूंगा, मैं भी दिखा दूंगा प्रभु जी को। हर क्लास में हमको चिढ़ाते रहते हैं, 4 माला, 2 माला, 3 माला, 1 माला। मेरे बाजू वाला भगत जो 16 माला मुझे देख के हंसता है, उसको भी दिखा दूंगा मैं। अच्छा डिटर्मिनेशन है। हालांकि एक दूसरे को देख के हंसना नहीं चाहिए, बट हमें निश्चय लेना चाहिए, मैं भी करके दिखाऊंगा। क्योंकि एक्चुअली चिंता मत कीजिए, वापस पार्क हो गया। अवतारी केशव प्रभु, अवतारी केशव प्रभु, यहाँ पे दूसरा युद्ध चालू हो गया, वापस पार्क हो गया। रेलवे का कुछ नहीं हुआ है, पीछे के लोग शांत हो जाइए, देख रहे हैं क्या हो गया। तो इस तरह से इन्होंने प्रण लिया, तो हमको भी प्रण लेना है। क्या प्रण लेना है? कुछ भी हो जाए, कितना भी तपस्या करने पड़े। एक बार मुझे याद है, मैंने एक दिन ऐसा मतलब बीच बीच में ऐसा झटका आता था मेरे को। एक दिन पता नहीं क्या झटका आ गया, बोला अभी कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी बहुत पहले एक बार राधाष्टमी आई थी, उस दिन 108 माला करूंगा। तो हमारे बहुत सारे भगत है, वो 64 उनके लिए नॉर्मल है, तो उनको देख के मैंने प्रेरणा लिया। पहले भी थोड़ा हम लोग करते थे, अभ्यास था जीवी में थोड़ा सा हम लोग कभी कभी शिला हरिदास ठाकुर जी के तिरुभाव है ना, दिन के दिन 192 राउंड्स। तो भक्तों के सामने आसान होता है। अगर हम सब लोग एक साथ माला करने बैठे ना, 16 क्या 64 माला कर देंगे। अभी अगर स्टार्ट करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। एक दिन हमको ऐसा सेशन रखना पड़ेगा, सिर्फ चैंटिंग प्योर स्ट्रेट 8 घंटा। बीच बीच में आपको शरबत मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, स्नैक्स मिलेगा। तो हमारे आनंद प्रूव करते हैं मैराथन जपा। इसके बाद एक बार बोलना, दूसरे दिन जपा कोई पूछने आएगा, नहीं कल ही कर लिया ना हफ्ते भर का, ऐसा भी नहीं है। तो मैंने एक दिन ऐसा करूंगा 108। तो मुझे लगता है सुबह कुछ तो मंगल आरती के बाद चालू करते 5-6 बजे, रात के लगता है 2-3 बज गया था मेरे को। और जैसे रात होती थी, अभी तो नहीं होगा लगता है, 7 बज गए, 8 बज गए, तो अभी होप छोड़ दिया था। लेकिन 4 लोगों के सामने प्रण लिया था कि करके दिखाऊंगा। तो अभी क्या करें, अभी वो तो पूछेगा ना दूसरे दिन, प्रभु क्या हुआ, इतना हुआ, बहुत बड़ा होशियारी करके ये कर रहे थे। तो प्रण लेने पे होता है काम, नहीं ऐसा नहीं। तो अंतिम का जो रहता है ना, लास्ट का फेज, लास्ट के 16 इतना कठिन था वो, ऐसा लगता था कि कब खत्म होगा ये, एक एक मणि कब खत्म होगा। लेकिन क्या करें, प्रण लिया था। ऐसा 2-3 बार किया मैंने। और बीच में क्या है, कुछ थोड़ा कोई मिलने आया तो चलो आधा घंटा गया उधर। तो कोई मिलने आता था ना, तो बड़ा ये होता था कि अभी गया, अभी आधा घंटा जाने वाला है मेरा। लेकिन क्या करें, कोई भक्त मिलने आया, कुछ सेवा है। तो ऐसा हमें कभी कभी ट्राई करना चाहिए प्रण लेकर, है कि नहीं। विश्वामित्र मुनि ने प्रण लिया है यहाँ पे, और अब अगले हफ्ते देखेंगे उनका प्रण कैसे पूरा होता है ना। क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट है, लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए कि नहीं चाहिए। वही अपना रूटीन नॉर्मल लाइफ 2 माला का अगर जिएंगे तो मजा कैसे आएगा। कुछ एडवेंचर होना चाहिए लाइफ में। ऑफ कोर्स आपके घर के कामकाज सब कुछ बैलेंस करते हुए बट कर सकते हैं हम लोग। श्रील प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि डिटर्मिनेशन केवल मनुष्य को होता है, पशुओं को नहीं होता है। एनिमल कैन नॉट बिकम डिटरमिन्ड बट ह्यूमन बीइंग कैन बिकम डिटरमिन्ड। मनुष्य के पास वो ताकत भगवान ने दिया है, डिटर्मिनेशन, निश्चय बना के रखने का। और हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, यस हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जो आलतू फालतू का टाइम है हमारे यहाँ आ जाता है उसको कम करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना होता है।
टाइम हमारे पास, सबके पास है। आप जो 2-3 माला करते हैं उनके पास भी 24 घंटा है, जो 16 करते हैं उनके पास भी 24 घंटा है। समय कुछ अलग नहीं है कि 16 वाले को ना और भगवान ने 4 घंटा एक्स्ट्रा दिया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। और जो 2 माला करते हैं, हमारा तो टाइम ना केवल 16 घंटे का ही घड़ी है हमारा, ऐसा कोई घड़ी नहीं है 16 घंटे वाला, सबका 24 घंटे वाला ही है। लेकिन समय को निकालना एक बहुत बड़ा कला है, वेरी स्किल है ये। समय कैसे निकालना है, कहाँ कहाँ समय, तो अवलोकन कीजिए घर में जाकर आज, समय कहाँ कहाँ पे बर्बाद होता है, किस किस जगह पे हमारा समय फालतू में जा रहा है। जो चीज़, और देखिए लाइफ में जितना हमारा फोकस दूर हो जाता है, जितना क्लैरिटी दूर हो जाता है, उतना हमारा काम जो 2 घंटे में होने वाला है वो 4 घंटा लगता है। तो अगर हम जब करेंगे तो हमारा क्लैरिटी आता है जीवन में, है ना, दृष्टि साफ होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वही कार्य है जो हम 5 घंटे में करने वाले थे 3 घंटे में भी कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद इतने बिजी रहते थे, जब प्रभुपाद के पास अगर कोई भक्त आता था चेक लेकर साइन करना है, तो प्रभुपाद इतने बिजी होते हुए भी उनके जेब में पेन रहता था, वो भी कौन सा, जिसको केस रहता है ऊपर, वो क्या बोलते हैं, ढक्कन रहता है। प्रभुपाद चेक देखते थे, ऐसे रखते थे, आराम से पेन निकालते थे, उसका ढक्कन खोलते थे, ढक्कन साइड में रखते थे, साइन करते थे, फिर पेन उठा के ढक्कन लगा के वापस रखते थे, चेक देते थे। अगर प्रभुपाद जैसा हम में से कोई बिजी होता, चेक कहाँ है, हो गया थाने दे। आप घर में काम करते हैं तो कैसे, ऑफिस में रहते तो कितना ये होता है, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा ना, तब तक चंचलता बहुत होती है। तो कुछ कार्य करते हैं तो ठीक से नहीं करते, इसलिए डू अनडू होता है। अरे अरे खराब हो गया, ठीक है थोड़ा ठीक से करना है फिर से। ध्यान अगर हमारा एकदम पक्का फोकस रहेगा किसी कार्य के ऊपर, तो जो काम हमें 5 घंटे में करना है 3 घंटे में हो जाएगा, राइट। ये तो केवल एक साधारण चीज बताई, लेकिन जीवन में बड़े बड़े निर्णय लेने होते हैं हमें, है ना। जीवन में लोगों से डील करना होता है, परिस्थितियों का सामना करना होता है। इन सब चीज़ों से गुजरने के लिए हमारे मन को एकदम क्लियर होना जरूरी है। अगर हेजी रहेगा ना, जैसे गाड़ी का कांच रहता है, और अगर वो गाड़ी के कांच के आगे रहता है ना सफाई करने वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, वाइपर, वो अगर वाइपर काम नहीं कर रहा है, बरसात में अगर गाड़ी चला रहे हैं और सब जमा हो जाता है, कुछ दिखेगा नहीं आगे, धुंधला धुंधला दिखता है। फिर जो आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली, वो स्पीड स्लो हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार जब हमारा विजन अगर साफ नहीं है, तो जीवन में कहाँ जाना है, कैसे करना है, कौन सा निर्णय कब लेना है, तो हमारा जीवन फिर ऐसे ही चलता है, लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, एक रूटीन। लेकिन विजन को साफ करना है तो हमें पहले साफ सफाई करनी होगी महामंत्र के माध्यम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग निश्चय कीजिए कि हमें जप करना है। जो लोग 4 माला पे हैं, थोड़ा संख्या बढ़ाइए, उसको 6 पे आ जाइए, जो 6 पे 8 पे आ जाइए, जो 8 पे 10 पे आ जाइए, 10 वाले 12 पे आ जाइए, जो 12 करते हैं 16 कर दीजिए, कोई कठिन नहीं है। मनुष्य जीवन में 16 राउंड पॉसिबल है अगर हम अच्छी तरह से भक्तों का संग रखेंगे और सत्संग से जुड़े रहेंगे, और यहाँ से जाने के बाद भी चिंतन करते रहेंगे हमने क्या पढ़ा है। गीता सबके घर में रहेगा, आप लोग भगवद गीता पढ़िए। हर रविवार को मंदिर में आ सकते हैं आप लोग, राधा गोपीनाथ में संडे फिस्ट कार्यक्रम होता है, सुबह संडे फिस्ट कार्यक्रम में आइए, है ना। तो ये कार्यक्रम हमने इसलिए चालू किया था कि आप बड़े, है ना, दूसरे प्रोग्राम से जुड़े, मंदिर से जुड़े, राइट, और भगवान का नाम जब स्टार्ट करें तो इससे लाइफ में बहुत क्लैरिटी आएगा, विजन क्लियर होगा। देन यू कैन सी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, राइट। तो इस तरह से विश्वामित्र मुनि उस दिन उन्होंने निर्णय लिया और दक्षिण दिशा की तरफ निकले। बोले आज से मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए घनघोर, और कई हजारों वर्षों तक तपस्या करेंगे। लेकिन केवल कोरी तपस्या से काम नहीं बनेगा हमारा, जब तक उसमें भक्ति का मिश्रण ना हो। तो ये तपस्या करने गए
लेकिन अपने बल पे कर रहे, मैं तपस्या करूंगा, मैं तपोबल। इसलिए है ना, हम लोग भी कभी कभी क्या होता है कि मैं करूंगा चैंटिंग, ऐसे ना, भक्तों का आशीर्वाद लीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, है ना, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, उनके ब्लेसिंग से, भक्तों के संग से फिर आसान हो जाता है। जो कि विश्वामित्र मुनि मिस कर रहे हैं यहाँ पे। डिटर्मिनेशन है, लेकिन उस डिटर्मिनेशन में सपोर्ट नहीं है, राइट। जैसे अगर किसी को जुलाब हो गया है, अगर वो बोलेगा, है ना, ट्रेन में अगर कभी आपको कभी इस प्रसंग का सामना करना ना पड़े, ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बीच में स्टेशन अभी 2 घंटे बाद आने वाला है और टॉयलेट नहीं है ट्रेन में और जुलाब हो गया, तो कितना कंट्रोल कर पाएंगे? आप बोलेंगे मैं मेरे तपोबल से कंट्रोल करूंगा, कितना कंट्रोल करेंगे आप? बड़ा कठिन है। लेकिन अगर उस गाड़ी में डॉक्टर रहेगा, अगर वो आपको सौभाग्य मिल जाए, डॉक्टर बोलेगा डॉक्टर कुछ दवाई, हाँ ये लो, ये गोली खा लो, गोली खा लो, हाँ अभी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, फिर बोलेगा गोली खाने के बाद सपोर्ट सिस्टम मिल गया ना। उसी प्रकार हम लोग जब तक, है ना, केवल ये निश्चय से कि मैं मन को कंट्रोल करूंगा, मैं, है ना, काम क्रोध के अधीन नहीं होऊंगा, ये हमारा निश्चय ठीक है, लेकिन उस निश्चय को सपोर्ट करने वाला साधना होना चाहिए हमारा, है ना। भगवान का नाम जप होना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसके बल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो कि विश्वामित्र मुनि वो चीज मिस कर रहे हैं, और वो मिस करने की वजह से इनको कम से कम 3 बार डिफीट होगा इनका, वो भी मतलब हजारों साल तक तपस्या करने के बाद।